तो दोस्तों आज मैं 34 साइज़ का जो मैंने आपको कटिंग दिखाया था उसका मैं बैक पैटर्न बनाऊंगी। बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं डिज़ाइन किस मेजरमेंट में बनाऊंगी वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक पार्ट ले लिया है। तो पहले मैं इसे साइड में रखूँगी। इसका ब्रोकेट वाला ब्लाउज़ पीस है तो इसमें और एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे शुगर पेपर कट करूँगी। तो शुगर पेपर को मैंने ले लिया है। जो विड्थ और लेंथ है आपका नेक का पीछे का, तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेना है आपको शुगर पेपर कट करके। इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें 2.25 इंच मेरा यहाँ पे नेक विड्थ था, तो मैंने 2.25 इंच का मार्किंग कर दिया है। और ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है, मेरा एक्स्ट्रा 2 इंच है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। और फिर मैंने नीचे से लेंथ लिया है 9.5 इंच। ये है मेरे बैक पार्ट का बैक लेंथ है नेक का। तो फिर इस तरह से मुझे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, ज़्यादा यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ। तो सिंपल सा डिज़ाइन कट करूँगी। सबसे पहले 1 इंच का यहाँ नीचे से राउंड बनाऊँगी। ये 1 इंच का राउंड रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ से कॉर्नर से फिर से पूरे पे राउंड बना के अटैच कर लूँ, मतलब जॉइन कर लूँगी। लेकिन मैंने इसमें कॉर्नर बहुत ही हल्का सा कॉर्नर रखा है, ज़्यादा डिज़ाइन में नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, बैक पार्ट का जो अस्तर है वो लूँगी और उसके ऊपर इस तरह से शुगर पेपर रख कर कटिंग करूँगी। लेकिन कटिंग करने से पहले इसे पिन से अटैच कर लूँगी। और एक बात ये है कि कम से कम नेक कटिंग करते वक्त पिन से अटैच कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी डिज़ाइन होता है, समझिए आपका राउंड नेक है, स्क्वायर चौकोन नेक है, तो वो कटिंग करने में आसान होता है। अगर आप पिन नहीं भी लगाते हो तो भी उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ऐसे कटिंग्स होते हैं डिज़ाइन वाले तो उसमें पिन लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कटिंग गड़बड़ हो जाता है और शुगर पेपर और अस्तर का, तो फिर अच्छे से जॉइन नहीं हो पाता है कॉर्नर्स पे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे शुगर पेपर को अस्तर के साथ पहले जॉइन कर लूँगी। तो सिर्फ जॉइन करना है, इसमें स्टिचिंग का कोई गैप नहीं है, बस इसको इस तरह से जॉइन करना है। आप चाहे तो आयरन के मदद से इसे प्रेस करके भी ले सकते हैं। एक साइड में शाइनिंग वाला हिस्सा रहता है, उस साइड को हम कपड़े के साथ प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें जॉइन करूँगी। तो ब्रोकेट वाले के ऊपर मतलब ब्रोकेट वाले को हमें सीधा रखना है। फिर उसके ऊपर जो अस्तर वाला फैब्रिक है, अस्तर वाले को मैं रखूँगी। बट ये जो मैंने शुगर पेपर वाला हिस्सा है, ये मैंने ऊपर के साइड रखा है, सबसे टॉप पे। तो शुगर पेपर वाला हिस्सा सबसे टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं इसे सीधा करूँगी तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए मैंने कमर पट्टी भी स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसमें नेक को छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी और फिर इसे सीधा कर लूँगी। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। कमर पट्टी पे भी मुझे पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर सिंपल ब्लाउज़ रहता है तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। एक साथ स्टिचिंग कर लेती हूँ और फिर इस तरह से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये सीधा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से सीधा हो जाने के बाद अब देखिए आप देख सकते हो शुगर पेपर अंदर की तरफ चला गया है, वो नहीं दिखने वाला है। तो अब पूरे पे मैं स्टिचिंग कर लूँगी, पूरे नेक को स्टिचिंग कर लूँगी। और जो कॉर्नर्स थे डिज़ाइन के उन्हें मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से कॉर्नर्स को निकाल लिया है। आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले सकते हो जिससे आसानी से वो कॉर्नर्स निकल जाए। कॉर्नर्स निकलने के बाद इस तरह से मैंने नेक पे स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद मैं कमर पट्टी पे स्टिचिंग करूँगी। कमर पट्टी पे भी अच्छे से स्टिचिंग करने, कपड़े को खींच के, क्योंकि पहले से जॉइन कर लिया है, तो इस तरह से अच्छे से ऊपर नीचे पूरा लेवल में रखते हुए स्टिच करना है। फिर कमर पट्टी स्टिच कर लेना है। उसके बाद बारी आएगी अस्तर को पूरा जॉइन करने की। ये कमर पट्टी होने के बाद इस तरह से पूरे अस्तर को जॉइन कर लेना है। फिर जॉइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया। अब मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी बड़ा ही सिंपल सा। ये देखिए ये नेक का जो डिज़ाइन है उस पर लेके जाके मैंने यहाँ से बस थोड़ा सा कर्व शेप दिया है। कर्व शेप दिया है, एक साइड में मैंने चॉक से ड्रॉ किया है और अच्छे से डार्क ड्रॉ करना है।
आपको ऐसे कलर का चौक लेना है जो दिखे ब्लाउज़ के ऊपर। इस तरह से डार्क 3-4 बार वहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर ये करके फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें एक बार जस्ट टैप करके मारना है और फिर इस तरफ भी छप जाएगा। वो डिज़ाइन छप जाने के बाद उस तरफ भी मैंने चॉक से कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने लेस लिया है कॉन्ट्रास्ट में येलो कलर का, जो ये ग्रीन के ऊपर मैच हो रहा था, तो मैंने इस तरह से इस लेस को इस यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पे एंड पे यहाँ पे लेस को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, नहीं तो फिर अगर आप फ़ोल्ड नहीं करोगे तो फिर लेस धीरे धीरे निकल के वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से। और नेक ऊपर की तरफ फ़ोल्ड नहीं किया है क्योंकि वो शोल्डर का हिस्सा है, वहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो जाएगा तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर में फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर के लिए मेरे ब्लाउज़ पीस में एक्चुअली कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं है, इतना सा ही पट्टी बचा था, तो ये 4 इंच का पट्टी बचा है। तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें मैंने 1 इंच के गैप पे स्टिचिंग किया है। 1 इंच का स्टिचिंग करना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रही हूँ, फिर इसको मैं सीधा करूँगी। इसको मैं सुई धागे की मदद से सीधा करूँगी, जो हमारा गोदी सिलने वाला सुई रहता है बड़ा सा, उस सुई में मैंने 4 लेयर का धागा डालकर इसे मैंने सीधा किया, सुई को उल्टा डाल के इस तरह से। आप देख ही सकते हो किस तरह करना है। या फिर चाहो तो आप बहुत जन रिफिल या फिर किसी पतले चीज़ से भी करते हैं सीधा। मैं इसी तरह से सुई धागे से ही सीधा करती हूँ। और ये देखिए इस तरह से खींच के सीधा कर लेना है। फिर सीधा करने के बाद अब देखिए, ये सीधा करने के बाद फुगा हुआ है, पूरा स्ट्रेट तो दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले जहाँ पे स्टिचिंग था वहाँ पे फिर से अच्छे से मतलब लेवल से हाथ से ऐसे प्रेस करके अच्छे से स्टिचिंग कर लेना है ताकि हमारा पट्टी अच्छे से दिखे। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखिए, अब इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। अब इस तरह से स्टिच करने के बाद ये पट्टी बराबर दिख रही है। फिर अब मैं क्या करूँगी, इसमें हाफ इंच का मैंने फ्रिल डाला है, प्लेट्स डाला है। हाफ इंच का मैंने सेम प्लेट से डाला है, एक ही तरफ ऊपर की तरफ मैंने डाला है, नीचे की तरफ। कौन से भी तरफ एक ही डायरेक्शन में आपको प्लेट्स डालने हैं। जिस भी डायरेक्शन में डालोगे उस डायरेक्शन में ही आपको प्लेट्स डालते रहना है। तो इस तरह से प्लेट्स डाला है। क्योंकि मैंने ये पट्टी इतना बचा है, मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं तो स्लीव्स में भी इससे डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से सिर्फ 5 इंच का मैं कट कर रही हूँ। 5 इंच में मेरा फ्लावर बन जाएगा। 5 इंच का कट करके मैंने यहाँ पे थोड़ा किनार पे हाफ इंच का स्टिचिंग कर लिया और इस तरह से कट कर लिया, जो गंदा कपड़ा दिख रहा था एक्स्ट्रा उसको। फिर इस तरह से हमें इसे यहाँ पे रखना है। तो अभी फ्लावर इनकम्प्लीट है, इसके बीच में मुझे बटन भी लगाना है और फ्लावर को इसमें अटैच करना है। तो सुई धागे की मदद से मैं वो कर लूँगी। सुई धागे से अटैच कर लेना है। और मैंने यहाँ पे एक गोल्डन बटन लिया है जो कि इस पर मैच हो रहा था, तो उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लूँगी सुई धागे की मदद से। तो ये देखिए, ये अब सेंटर वाला पार्ट जो खाली खाली दिख रहा था वो भी सुंदर दिख रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसके बाद बारी आएगी जो कॉर्नर्स बचे हैं। तो कॉर्नर्स का बचे हैं तो वो तो पहनने के बाद उठ जाएंगे, वहाँ पे लगाना है मुझे लटकन। तो मेरे पास थोड़ी सी छोटी सी डोरी बची थी। तो देखिए, आपके पास अगर छोटे मोटे लेस बच जाते हैं थोड़े थोड़े टुकड़े, तो उसे भी संभाल के रख सकते हैं ना, कभी कभी पैटर्न में काम आ जाते हैं। उसी तरह से मेरे पास एक डोरी बची हुई थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बची हुई थी। तो अब इस पैटर्न में मेरे ये डोरी भी काम आ जाएगी। तो मैंने इस तरह से लटकन भी बना लिया है स्क्वायर में कट करके। लटकन तो आपको पता ही होगा, आप अपने हिसाब से कैसे भी लटकन बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने लटकन बना लिया है। अब मैं इसमें अटैच कर लूँगी। फिर अटैच करना है तो इस तरह से काटना है। ज़्यादा बड़ा था डोरी उस हिसाब से, क्योंकि नीचे की तरफ रहेगा, तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से लगा दूँगी। ये देखिए, ये लग चुका है।
ये मेरा पैटर्न है कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब मैं इसमें टक्स बनाऊंगी, लास्ट प्रोसेस है टक्स। तो टक्स बनाने के लिए थोड़ा पैटर्न से दूर आना है, थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं। इस तरह से 3.5 इंच का मैंने टक्स किया है और फिर दूसरी तरफ भी फोल्ड करके उसका थप्पा मार के दूसरी तरफ भी ले लिया। तो फिर हाफ इंच पे टक्स का स्टिचिंग करना है। इस तरह से टक्स हो गया है और ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आगे भी और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आऊँगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।